We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम के गुनहगारों की तलाश में पुलिस, सुरक्षा बल और सेना जुटी हुई है। न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, लेकिन बैसरन घाटी में घने जंगल और छोटी छोटी नदियों के चलते सर्च अभियान में परेशानी हो रही है। आतंकियों की पनाहगाह बनी बैसरन वैली सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा चैलेंज बनी हुई है। हफ्ता भर गुजरने के बाद भी पहलगाम आतंकी हमले में संलिप्त आतंकियों का सुराग अभी तक नहीं मिल पाया है। हमारे ठीक पीछे आप बैसरन वैली देख रहे हैं और इस वैली का वो इनिशियल पॉइंट जहां पर दरअसल ये हमला हुआ था, वो सामने आपको पहाड़ी के नीचे दिखाई दे रहा है। वो इलाका जहां पर दरअसल मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, टावर के साथ का जो हिस्सा देख रहे हैं वहीं वो एरिया है। लेकिन इस वक्त दरअसल हम समूचे वैली का दृश्य आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि घने देवदार और चीड़ के जंगलों से कैसे ये समूचा इलाका घिरा हुआ है, जिसमें किसी को भी ट्रैक करना, तलाश करना इतना मुश्किल है कि हफ्ता भर गुजर जाने के बाद भी इस वैली में न ड्रोन से ऑपरेशन का फ़ायदा मिल रहा है, न हेली ऑपरेशन का फ़ायदा मिल रहा है। समूचा ट्रैक अगर आप देखें तो चट्टाने, ढलाने और गुफाएं हैं जिनसे निकलने वाले इस तरह के नदी नाले आपको दिखाई देते हैं। यहाँ कोई पक्की सड़क नहीं है, सिर्फ ट्रैकिंग और साथ ही टट्टू के जाने का एक जो ट्रैक है वो दिखाई देता है। मोबाइल नेटवर्क भी कमज़ोर है, निगरानी और संचार ट्रैक करना भी यहाँ पर मुश्किल है। तकरीबन आप देखिए तो समुद्र से 8000 फीट की ऊंचाई पर ये बैसरन आतंकियों को बेहद दृश्यता देखती है, लेकिन सुरक्षा बलों को आप देखिए तो पुरजोर तरीके से ये धोखा देती है जिस तरह से इसका टेरेन है और बनावट है। चूँकि ये टूरिस्ट हब है इसलिए आसानी से आतंकियों ने इसे टारगेट किया, लेकिन आतंकियों के लिए बैसरन वैली के साथ साथ दरअसल इस ट्रैक्स पर देखिए तो पंजतरणी, शेषनाग, अरु वैली और तमाम ऐसी पहाड़ियां हैं जो उन्हें पनाहगाह देती है, छिपने का मौका देती है। और इसी कारण आप देखिए तो ख़ास तौर पे यहाँ से निकलकर ये माना जा रहा है कि जो अरु वैली है यानी इसके ठीक अपोजिट साइड में उस तरफ आतंकी जो है वो जा छुपे हैं और वहाँ पर भारी पैमाने पर हेली ऑपरेशंस करने के बाद भी, ड्रोन ऑपरेशन करने के बाद भी दरअसल अब तक आतंकियों का सुराग नहीं मिल पा रहा है। ये साफ तौर पर जानकारी पुख्ता है कि जहां ये समूचा हमला पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा सुनियोजित किया गया, वहीं 1 से 2 लोकल आतंकी भी उसमें संलिप्त रहे जिनका स्केच जो है NIA ने भी जारी किया है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये टेरेन अब भी बना हुआ है जहां से आतंकियों को खोज पाना सुरक्षा बलों के लिए, सुरक्षा एजेंसियों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। राकेश सावत के साथ मधुबन कुमार, न्यूज नेशन, पहलगाम। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।